गुजरात के एक मास्टर कार्टूनिस्ट देव गढ़वी ने सालों पहले इंडियन टूरिस्ट्स की टूरिज्म के नेचर को दिखाते हुए एक सटीक कैरिकेचर बनाया था। तस्वीर में दो गुजराती हाउसवाइफ्स बैठी हुई बातें कर रही हैं, जिनमें से एक हाल ही में इंडिया के ऐतिहासिक वास्तुकला की जगहों पर घूम कर लौटी है। वो अपनी फ्रेंड के सामने अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को कुछ इस तरह बयान करती है। हमने सही मायने में इंडिया की अपनी टूर का आनंद लिया। आगरा में ताजमहल के बगल में स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। अगर आप अजंता की गुफाओं के पास दहवदा और चाट खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम के पास अफलातून कचौड़ी मिलती है और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास गुलाब जामुन की क्या बात करें। वाकई में मजा आ गया। पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ के एवरेज टूरिस्ट्स में अद्भुत बदलाव देखा है, जिसका टूरिज्म पर सीधा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। न केवल टूरिज्म का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बल्कि इसमें एडवेंचर, विलेज, इको, हेरिटेज, वॉर, हिस्ट्री आदि नई ब्रांचेस बन रही है। जैसे कुछ समय पहले एस्ट्रो टूरिज्म नामक एक नया फील्ड शुरू हुआ। एस्ट्रो टूरिज्म का मेन आइडिया टूरिस्ट्स को रात के आसमान को ऐसी जगह देखने की अनुमति देना है जहां टिमटिमाती शहर की रोशनी उन्हें परेशान न करे। एस्ट्रो टूरिज्म का पहला एक्सपेरिमेंट पिछले साल लद्दाख के चांगथांग जिले के हानले में किया गया था, जो सफल रहा और अब इसे इंडिया के कई दूसरे स्थानों पर दोहराया जाने वाला है। ऐसी ही एक जगह है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले का बेनीताल है। बेनीताल, जो अब तक कई इंडियन टूरिस्ट्स के लिए अनजान था, लेकिन हाल ही में 2023 के दौरान अचानक सुर्खियों में आया, जब एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत करने वाला पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंप वहां आयोजित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी के सपोर्ट से बेनीताल की पहाड़ियों पर टेलीस्कोप से स्काई विजन का स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया। एस्ट्रो कैंप में हिस्सा लेने वाले उत्साही लोगों को दिन के दौरान टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य की अप्रकाशित सतह को देखने और रात में ग्रहों, सितारों, नक्षत्रों, हमारी मिल्की वे और दूर मिल्की वे को देखने का मौका मिला। यूनिवर्स और उसके रहस्यों के बारे में इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि एस्ट्रोलॉजी कैंप में सभी को इतनी अच्छी जानकारी मिली जिसके लिए शायद उन्हें पूरी रात दिमाग को जोर देते रहना पड़े। हालांकि ऐसा नींद हराम करने वाला रेवलेशन मीठा लग सकता है, क्योंकि जब शरीर पृथ्वी के नाखूनों से बंधा होता है तो मन ब्रह्मांड के मीडियम से एक एंडलेस ट्रैवल पर होता है। ऐसा टूर रोलर कोस्टर की राइड से कम रोमांचक नहीं है। वैसे तो एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन जिन टूरिस्ट्स को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें भी बेनीताल से अपना ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेनीताल अंतरिक्ष में छलांग लगाने वाला 8000 ऊंचा स्प्रिंग बोर्ड है, तो बेनीताल भी शिवालिक हिमालय की लुभावनी सुंदरता का आनंद लेने के लिए जरूरी है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता खूबसूरत होने के कारण जर्नी अपने आप में मजेदार हो जाती है। ऋषिकेश से ट्रैवल का पहला अट्रैक्शन देवप्रयाग है, जहाँ भागती हुई अलकनंदा नदी शांत भागीरथी नदी से मिलती है। दोनों नदियों के प्रवाह की प्रकृति को देखते हुए लोकल लोगों ने इन्हें बहू और सास का रूप दिया है। सास बहू से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि दोनों नदियों की धाराएं संगम के बाद लंबी दूरी तक नहीं मिलती हैं। आमतौर पर हिमालय में 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाइन सीडर के पेड़ों की ट्री लाइन खत्म हो जाती है और विशाल हरी घास के मैदान नजर आते हैं। इस दृष्टि से बेनीताल की टोपोग्राफी अद्वितीय है, क्योंकि केवल 8,000 फीट की ऊंचाई पर चारों ओर फैले घास के मैदान हैं, जिनका आनंद लेने के लिए किसी फिजिकल एक्सर्शन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि मैदानों तक हाईवे द्वारा पहुंचा जाता है। बस इतना ही। फिर ग्रीन कारपेट पर जिस भी दिशा में जाना हो सैर के लिए चले जाइए और हिमालय के पहाड़ों का नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखिए। दिन के दौरान बेनीताल के पास आसपास की नेचुरल ब्यूटी, ठंडी हवा, शांति और अगर अच्छा खाना साथ हो तो बात ही अलग हो जाए। हालांकि मन में टाइम और आइडियाज के फ्लो को धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं करना भी एक बड़ी गतिविधि है, जिसे नेचर में रहकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हरा दिन सारी चादर ओढ़े और नींद में डूबा बेनीताल शाम होते ही सूर्य की किरणें आकाश को पीले, केसरिया, गुलाबी, जामुनी, गेरुए जैसे रंगों से आलोकित करती है, तब हिमालय और भी भव्य दिखने लगता है। आंखों में ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है कि पलक झपकने की जरा सी क्रिया भी सामने के सीन को मिस करने जैसा महसूस करती है। सूरज होराइजन के नीचे डूबने के बाद बेनीताल के विशाल आकाश कैनवास पर एक अलग खेल खेलता है। कुछ ही घंटों में पूरा कैनवास पूरा चमकीला हो जाता है, जैसे एक के बाद एक सितारे अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। शहरी दियों से होने वाले प्रकाश प्रदूषण और व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं यहाँ तक नहीं पहुँचने के कारण आकाश बिल्कुल साफ रहता है। ये समय अलग अलग तारों, नक्षत्रों और ग्रहों की पहचान करने का है। आप अपने पैरों के साथ बेनीताल में अंतरिक्ष की यात्रा पर क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस सेलेस्टियल बॉडी ने सितारों से भरे आकाश में एक सेलेस्टियल बॉडी बनाया है? उसके लिए कोई एस्ट्रोनॉमी का जानकर साथ होना चाहिए। यदि आप स्पेस में दूर तक देखना चाहते हैं
तो स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही कमी वर्षों से आकाश दर्शन के शौकीनों को अपनी ओर खींचती आ रही है। सौभाग्य से अब एस्ट्रो टूरिज्म आ गया है। नजदीक के भविष्य में बेनीताल भारत के एस्ट्रो ट्रैवल मैप पर अपना स्थान बनाएगा। इसके बाद उत्तराखंड के बिनसर, देवस्थला और मसूरी का स्थान होगा। हिमाचल की स्पीति घाटी, राजस्थान का जैसलमेर, अंडमान आइलैंड्स जैसी जगहें भी एस्ट्रो टूरिज्म की नज़र पर है। एस्ट्रो टूरिज्म का पेड़ समय के साथ खिलता है या गिर जाता है, ये हमारे हाथ में है। यानी हम एस्ट्रो टूरिज्म को ट्रैवल के एक नए फील्ड के रूप में किस हद तक अपनाते या अनदेखा करते हैं। एक और सच्चाई जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए वो ये है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। यदि जीवन के प्रत्येक फील्ड में ज्ञान की वृद्धि को वेलकम है तो टूरिज्म में क्यों नहीं।